नारी शक्ति वंदन एक्ट 2023 के तहत महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को तुरंत लागू करने के लिए महिला कांग्रेस की ओर से अमरावती म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रेसिडेंट जय श्रीताई वानखड़े के नेतृत्व में दिए गए बयान में कहा गया है कि यह कानून महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए जरूरी है। हालांकि यह आरोप लगाया गया है कि जनगणना और डिलिमिटेशन के कारण इसे लागू करने में देरी हो रही है। इस बात पर नाराजगी जताई गई है कि इसमें महिलाओं को न्याय प्रतिनिधित्व मिलने में देरी हो रही है। महिला कांग्रेस ने बिना किसी शर्त के इसे तुरंत लागू करने की मांग की। विरोध प्रदर्शन में महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए जैसे नारे लगाए गए। बीजेपी की महिला पार्षद की भूमिका की आलोचना करते हुए जनता से माफी मांगने की भी मांग की गई। प्रशासन के अनुरोध किया गया है कि वह बयान केंद्र सरकार को भेजे और महिलाओं के अधिकारों के लिए ठोस फैसले लेने की अपील की गई है। 21 सप्टेंबर 2023ला जेव्हा हे बिल संसदेमध्ये मंजूर झालं त्यानंतर मोदीजींचं वक्तव्य बघा। बंधन अधिनियम संसद के दोनों सदनों में और भारी बहुमत से और राज्यसभा में तो सर्वसम्मति से पास होने की बहुत बहुत बधाई देता परत मोदीजी गुजरातमध्ये गेल्यावर किती जल्लोष त्यांचा साजरा होत आहे। यावरून समजतं की नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच गए हैं। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद पीएम मोदी पहली बार अहमदाबाद पहुंचे हैं। 2 दिनों का उनका ये महत्वपूर्ण गुजरात का दौरा। आप देख रहे हैं किस तरह से जबरदस्त स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है। महिलाओं की भारी तादाद वहां पर है जिनकी महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद ये पहला उनका अहमदाबाद का दौरा है। जो तस्वीरों में इस वक्त आप देख रहे हैं 2 दिनों के गुजरात दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे हुए हैं। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में पीएम हिस्सा लेंगे। वहीं कल वाइब्रेंट गुजरात इवेंट को पीएम मोदी संबोधित भी करने वाले हैं। असे अनेक व्हिडिओ आहेत की ज्यांनी जेव्हा नारी वंदन जेव्हा सक्सेस झालं त्यानंतर मोदीजींनी अनेक ठिकाणी कार्यक्रम घेतले आणि महिलांची परत दिशाभूल केली। आम्हाला असं वाटतं की यांनी दिशाभूल न करता महिलांना 33% आरक्षण देऊन त्याची अंमलबजावणी ताबडतोब करावी। महिलांची दिशाभूल करणं फार चुकीचं आहे। महिलांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून हे बीजेपी सरकार राजकारण करत आहे। एवढंच, धन्यवाद।